फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपका ये टॉपिक है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ओके, ये बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 में यूनिट 2 से ये टॉपिक है। ओके, बीएड सेकेंड ईयर में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में ये आपका टॉपिक है। पेपर 1 में आपका नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 3 से टॉपिक है। ओके, और पेपर 2 में आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1 से ये आपका टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हम सबसे पहले क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, उसके बाद हम उसके टॉपिक डिस्कस करें, टॉपिक करने के बाद हम उसके आंसर्स आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों का अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे और आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 है क्या? ठीक है, इससे पहले बेसिकली आपके 3 एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, पहला आपका 1975 में आया था, सेकंड आपका 1988 में आया था और थर्ड आपका 2000 में आया था। एंड जो एनसीएफ आया है वो आपका 2005 में आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा आया है। ओके, एनसीएफ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें कि पूरे देश में जो करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम बेसिकली हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि टीचिंग प्रैक्टिस कैसी होगी, ठीक है, सिलेबस कैसा होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक कैसी होंगी, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें स्कूल में करवाई जाएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें एनसीएफ करिकुलम, नेशनल करिकुलम जानकारी देता है। ओवरऑल एनसीएफ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है ओवरऑल इंडिया एजुकेशन के लिए। ओके, एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है। एनसीएफ क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे विषयों पे चर्चा की गई है, डिस्कशन किया गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। अब एनसीएफ की 2005 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस प्रिंसिपल पर, कौन से बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। पहला सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाएगा। ये बच्चों को स्कूल के अंदर का ही ज्ञान नहीं दिया जाएगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके ज्ञान को बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाएगा कि ठीक है, जो भी हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पहले बच्चों को हम पूर्व जो बच्चा अपने साथ ज्ञान को लेके आया है, ठीक है, पूर्व ज्ञान जो है उसको हमें नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, फिर सेकंड है आपका पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, हमें बच्चों को बच्चे ज्ञान का निर्माण करें, खुद बच्चे चीज़ों को करके सीखे, उसको हमें बढ़ावा देना है। इस सिद्धांत पर हमारा एनसीएफ आधारित है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, जो हमारा करिकुलम है वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ना ही वो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बल्कि बालक केंद्रित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। फोर्थ है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए और परीक्षा को लचीला बनाया जाए। ठीक है, जो विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो केवल पुस्तकीय शिक्षा ना दी जाए, उसके अंदर
एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड किया जाए। और जब हम बच्चों का एग्ज़ाम लें, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को एग्ज़ाम का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए गए हैं। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि जिससे बच्चे अच्छे नागरिक भी बन सके और अपने देश के लिए अच्छी भावना हो, उनके अंदर विकास करना होता है, ठीक है। फिर एनसीएफ का प्रमुख सूत्र है कि बिना भार के अधिगम। हमें बच्चों को ऐसी लर्निंग करानी है जिससे लर्निंग विदाउट बर्डन हो। बच्चे खेल खेल में चीज़ें सीखे, हमें लर्निंग विदाउट बर्डन करानी है, ओके। अब हम एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का काम निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बस हमें उनको क्या करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका निभानी है और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ओके। फिर एनसीएफ के मुख्य रूप से केंद्रित है या एनसीएफ 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वगुण विकास करना है। हमें बच्चों के सारे पक्षों का विकास करना है, चाहे उसके फिजिकल हो, मेंटली हो, कोग्निटिव हो, इमोशनली हो, चारों पक्षों का बालकों का विकास होना चाहिए, केवल कोग्निटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनमें मानवीय मूल्यों का भी विकास हो, ठीक है। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए, कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे बोर ना हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ने का भय ना हो, ठीक है, बच्चे बल्कि इंटरेस्ट लेके चीज़ें सीखे, ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए। थर्ड, प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना। फोर्थ है आपका भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब छोटे छोटे स्कूलों में प्रिपरेटरी स्कूल हो गया, ठीक है, हमारे बड़े स्कूलों में भी क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ठीक है। अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ठीक है, जो पेरेंट्स है कि पेरेंट्स की आकांक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, टीचर बने, तो उनकी पूर्तियों को नियंत्रित करना, ठीक है। बच्चे का जो मन है, जिसका में बच्चे का रुचि है, उसी में बच्चों को आगे बढ़ना है देना, ठीक है। फिर शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके जो अलग अलग सब्जेक्ट, उनके अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। सेवंथ है आपका स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। जैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्राइमरी लेवल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए, कि टीचर्स भी क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसलिए हम टीचर को क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ है आपका शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, बालकों में जो फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। अब एनसीएफ की ज़रूरत क्यों है, इसका क्या महत्व है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं कि बच्चे की नीड क्या है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट किस में है, तो फिर हम पाठ्यक्रम की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। पाठ्यक्रम ही इसलिए बनाया जाता है कि हमें पता चले कि बच्चों की नीड्स क्या है और बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम तैयार कर देंगे, ठीक है, और बच्चा उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, वो उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते, तो वो क्या एकदम वेस्ट है। तो हमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जिसमें बच्चों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार हो। सेकंड, बच्चों के पाठ्यक्रम को बोझ को दूर करना है। हमें बच्चों के पाठ्यक्रम में अननेसेसरी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। थर्ड, परीक्षाओं के डर को दूर करना। हमें एग्ज़ाम को लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि बच्चों में परीक्षा का कोई भी डर ना उत्पन्न हो।
फोर्थ, मीडिया और शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु शिक्षा अध्यापक शिक्षा केंद्रित हो रही है और उसे दूर करना चाहिए। फिफ्थ आपका है विविधताओं पर ध्यान। ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, तो हमें विविधताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये भी देखना चाहिए कि किस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में, सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंट है, तो इस पर टीचर को ध्यान देना चाहिए। सेवंथ है बच्चों को अपने अंदर की सृजनात्मक क्रिएटिविटी, नेचर को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सर्जन को समझना चाहिए। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव एनसीएफ मुख्य रूप से केंद्रित किस पर है। सबसे पहला जो है, बालक सक्रिय होना चाहिए। बालक क्या एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे और स्वयं ही उसका सुधार करे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। जैसे कि टीचर बच्चे को एक लेसन पढ़ा रहा है तो वही बार बार टीचर उस लेसन को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रोड लर्निंग हो जाएगी। नहीं, बच्चों को हमें चीज़ें सिखानी है और बच्चे चीज़ें खुद से करें। ठीक है, हमें बच्चों को रोड लर्निंग नहीं करानी है। फिर है सीखने का डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष में जोड़ा जाए। बच्चे को सीखना ही सीखना है, टीचर को ऐसे काम नहीं करने हैं कि वो बच्चा अनुशासन में, बल्कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाए बच्चा इंटरेस्ट ले और आनंद से वो चीज़ें सीखे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपनी मातृभाषा, ठीक है, जो उसके घर में बोली जाती है वो भाषा लेके आता है, तो उस भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, वो भाषा भी इंक्लूड की जानी चाहिए स्कूल में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित की महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषा और त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। ठीक है, स्कूल में 3 भाषाओं को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे हम त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं। पहला आपका क्या आता है, मातृभाषा। ठीक है, फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा, फिर आपका जो थर्ड लैंग्वेज है अंग्रेजी, वो भाषा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इनमें भाषा के 4 कौशल की बात किया, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर आपका नेक्स्ट आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, सीसी, रचनात्मक आकलन, निदात्मक आकलन। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, हमें बच्चे का कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमें बच्चों की शैक्षिक और अशैक्षिक गतिविधियों का हम निरंतर मापन करते रहते हैं और बच्चों को जहाँ जहाँ कमियाँ हो रही है उनकी कमियों को भी डायग्नोस करते हैं और उसके बाद बच्चों की इन कमियों को दूर करने के लिए बच्चों को रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, आपको क्लासरूम में टीचर आई, टीचर ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो बच्चे ने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इस ज्ञान से बचा जाना चाहिए कि बच्चे जो टीचर ने उसको ज्ञान दिया है, ठीक है, वो सही है या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों को खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जब टीचर बच्चों को समझाए तो टीचर को ऐसे सूत्र का प्रयोग करना चाहिए जब जो बच्चा पहले से ही जानता है उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, नोन टू अननोन चीज़ें सिखानी चाहिए। ठीक है, अब हम टीचर बच्चों को ऐसे सिखाए, ठीक है, जो चीज़ें बच्चा जानता ही नहीं है और हमें उसको ज्ञात की ओर ले जाए, ठीक है, तो ये गलत होगा। जो बच्चा जानता है उसके बाद हमें अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, आपने मूर्त जिन्हें बच्चा देख सकता है, ठीक है, छू सकता है, और फिर अमूर्त जिन्हें बच्चा देख भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता, जो हम दिमाग में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आई होप आपको एनसीएफ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एनसीएफ आपका 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका ये दोनों ईयर में आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना।
और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।